नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बॉम्बे स्टेट में से गुजरात स्टेट और महाराष्ट्र स्टेट कैसे अलग हुए। जी हाँ, आज़ादी से पहले ये दोनों अलग स्टेट नहीं थे, बल्कि दोनों को मिला के एक स्टेट यानी बॉम्बे हुआ करता था। जरा सोचिए, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को मिला के वो शहर बॉम्बे होता तो वो कितना बड़ा होता। उस समय बॉम्बे एक महत्वपूर्ण सिटी थी। वहाँ पर जनसंख्या के आधार पर मराठी लोग ज़्यादा रहते थे। लेकिन उस वक्त भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना बन गई कि गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग होने की मांग होने लगी। दरअसल उस वक्त एक मद्रास नाम का शहर हुआ करता था, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषी एक साथ रहते थे। और वहाँ पर भी भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट बनने की मांग हुई। वहाँ पर भी हिंसा होने लगी और इस हिंसा को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि तेलुगु भाषी के लोगों के लिए अलग शहर होगा। सबसे पहले नेहरू जी इस बात से कतई राजी नहीं थे कि भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट बनने चाहिए, लेकिन हिंसा को देखते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। इसकी वजह से बॉम्बे में भाषा के आधार पर अलग स्टेट बनने की मांग हुई, लेकिन नेहरू जी ने साफ मना कर दिया कि गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट रहेगा। लेकिन वहाँ पर भी हिंसा होने लगी। जब हिंसा ज़्यादा होने लगी तब नेहरू जी को लगा कि गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग शहर कर देने चाहिए। लेकिन उस वक्त बॉम्बे सिटी एक मुख्य शहर हुआ करता था। वहाँ के बिजनेसमैनों ने अलग मांग रखी कि भैया आप गुजरात बनाइए या महाराष्ट्र बनाइए, लेकिन बॉम्बे सिटी को उसका अलग स्टेट बनने का दर्जा दीजिए। उस वक्त बॉम्बे इतना बड़ा शहर था कि उसको एक अलग स्टेट बना दिया जाता तो फिर भी उसमें कोई मनाही नहीं होती। इसलिए वहाँ के बिजनेसमैन ने ये डिमांड रखी थी। आखिर उन्होंने ये डिमांड क्यों रखी? क्योंकि उनका कहना था कि अगर बॉम्बे सिटी को गुजरात में रखा जाता तो शायद मराठी भाषा के लोगों के साथ अन्याय होता, और बॉम्बे सिटी को महाराष्ट्र में रखा जाता तो गुजरात के बिजनेसमैन के साथ अन्याय होता। इसीलिए वहाँ के बिजनेसमैनों ने ये मांग रखी थी। इसीलिए नेहरू जी ने सोचा कि गुजरात, महाराष्ट्र और बॉम्बे अलग अलग होंगे। अगले चुनाव आने तक यानी 5 साल तक बॉम्बे केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। लेकिन नेहरू जी के एक स्टेटमेंट के बाद बॉम्बे और महाराष्ट्र में इतना हंगामा हुआ कि वहाँ पे 100 लोगों की हत्या हो गई और नेहरू जी को अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। और इसके बाद फैसला लिया गया कि बॉम्बे को महाराष्ट्र में रखा जाएगा। दरअसल सोचिए कि बॉम्बे को महाराष्ट्र में रखने की क्या वजह हो सकती है। इसके कई कारण थे। पहला, बॉम्बे सिटी में ज़्यादातर मराठी भाषी लोग होने की वजह से बॉम्बे को महाराष्ट्र में रखा गया। और अंत में आज के दिन यानी 1 मई 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र अलग से शहर हुए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।